सो गोल्ड ने तो फ्राइडे वाले दिन सेलर्स का बड़े ही बुरे तरीके के साथ दिल दुखाया है, क्योंकि एक रिजेक्शन ब्लॉक से चौथी मर्तबा गोल्ड साहब ने रिजेक्शन ली है और क्लोजिंग अनएक्सपेक्टेड की है, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन मार्केट की बिहेव से लग रहा था कि ये जो इसका लास्ट लो है उसको इसने ब्रेक कर देना है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सो वो रिजेक्शन ब्लॉक कौन सा है हम उसको भी देखते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास सप्लाई जोन कौन सा है, रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है और रिजेक्शन एरिया कौन सा है, और उसके अलावा हमारे पास सपोर्ट एरिया कौन सा है। उन सारी चीजों को अभी हम चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं, डिटेल के साथ देखते हैं। और अगर देखा जाए तो अभी तक जो डेली बायस है वो हमारी सेल साइड की है, और अगर हम वीकली बात करें तो वीकली कैंडल भी आप लोग देख सकते हैं कि वो सेल साइड ही क्लोज हुई है। ये है जी हमारी लास्ट वीक की कैंडल जो कि बेरिश ही क्लोज हुई है। और जो मजे की चीज है वो ये है कि जो लास्ट वीक की कैंडल थी, मतलब कि इस वीक से जो प्रीवियस वीक की क्लोजिंग थी उसके वीक के नीचे हमें बॉडी के साथ क्लोजिंग मिली है। ये उसका लो था, ठीक है, ये बनता है 4027, 28, 29 का, जो कि सेल साइड को ही इंडिकेट कर रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक कौन सी न्यूज़ आ रही हैं, कौन से फंडामेंटल इवेंट्स आ रहे हैं, तो उनके ऊपर एक दफा नजर मार लेते हैं हम। तो ये हमारे पास 20 जुलाई को मंडे वाले दिन कोई इवेंट नहीं है, 21 को भी कोई इवेंट नहीं है, 22 को भी कोई इवेंट नहीं है, 23 को भी कोई इवेंट नहीं है, और उसके अलावा फ्राइडे वाले दिन देखा जाए तो फ्राइडे वाले दिन भी कोई इवेंट नहीं है। सो नेक्स्ट वीक पूरा का पूरा टेक्निकली चलने वाला है, ठीक है, कोई हमारे पास फंडामेंटली इवेंट नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कोई हिडन न्यूज आ जाए, जो इश्यूज चल रहे हैं हमारे जियो पोलिटिकल, तो उस पे उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो इससे नेक्स्ट वीक है, मतलब कि इस मंथ का लास्ट वीक, उसमें हमारे पास एफओएमसी का डाटा आ रहा है, तो उसका एनालिसिस हम नेक्स्ट वीक करेंगे इस वीक की क्लोजिंग के बाद। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम टेक्निकल चीजों को देखते हैं। M15 में देखते हैं कि क्या सीन है, हमारे पास कौन कौन सा ब्लॉक है हाई पे, टॉप पर, और उसके अलावा बॉटम पे हमारे पास कौन सा ब्लॉक है। सबसे पहले हम H1 का वो रिजेक्शन ब्लॉक देख लेते हैं, जहां से गोल्ड साहब ने चौथी मर्तबा रिजेक्शन ली है। सो भाई लोग, ये वो हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक है। तो ये देखें जी, ये फर्स्ट अटेम्प्ट, उसके बाद ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। सो मतलब 4 दफा हमें इस रिजेक्शन ब्लॉक से रिजेक्शन देखने को मिली है। तो ये इसकी लास्ट रिजेक्शन है। अब अगर ये इस जोन के आसपास आता है तो आप लोगों में ये बता दूं कि इसने फिर ये रिजेक्शन ब्लॉक तोड़ देना है और उसके बाद इसने धड़म करके गिर जाना है। तो चले अभी हम टॉप वाले लेवल जोन्स को देखते हैं और उसके बाद हम बॉटम पे भी देखते हैं कि क्या सीन है। सो जो फ्राइडे वाला फोरकास्ट था जो आप लोग के साथ शेयर किया था वो बड़ा ही बेस्ट रहा। जो मैंने एरियाज बताए थे वहां से बड़ी बेस्ट ट्रेड मिली, उसको हम लास्ट में देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जो आज के लिहाज से हमारा फोरकास्ट बनता है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, उसको देखते हैं। अगर हम देखें, ये जो फ्राइडे वाले दिन क्लोजिंग से पहले जो ये एक हमें बाय साइड की मूव मिली है, सो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। सो जरूरी चीज ये है इस एरिया पे कि अगर हमें कोई सेटअप मिलता है स्ट्रॉन्ग M15 और M13 में, तो फिर इस एरिया से हम बाय साइड का देखेंगे। और उसके अलावा अगर मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन होती है तो फिर भी हम इस एरिया से बाय साइड के लिए देख सकते हैं, ताकि ये जो मार्केट ने यहाँ पे गैप छोड़ा होगा उसको रिकवरी के लिहाज से हम उसकी रिकवरी के लिए यहाँ से जो सा है हम बाय की ट्रेड ले सकते हैं, ताकि वो गैप कवर हो और उसके बाद दोबारा हम सेल साइड पे देख सकते हैं। सो ये एरिया कौन सा है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये एरिया है जनाबे अल्लाह 3984 से लेकर 3991 का, ठीक है। तो इसको अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लें। अब ये हमारे पास सपोर्ट का जो लेवल है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक यही है। अच्छा जी, अब हम रिजेक्शन वाली बात करते हैं कि रिजेक्शन कहां से मजीद हमें देखने को मिल सकती है, मतलब कि सेल साइड के हमारे एरियाज कौन कौन से हैं, क्योंकि बायस देखी जाए तो हमारी सेल साइड की है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 एरियाज निकल के आ रहे हैं, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट जोन्स हैं। तो इन जोन्स का एरिया भी आप लोग के साथ शेयर करता हूं और कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको भी देखते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, उसको भी एक नजर हम देखेंगे, ताकि कुछ भी हमसे छूटे ना। हमने हर चीज को देखना है ताकि एक अच्छी ट्रेड जो से हमें मिल सके। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास सप्लाई जोन आ रहा है, ठीक है, ये छोटे टाइम फ्रेम का है, इसकी इतनी पावर नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे भी हमें सेल का सेटअप मिलता है तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है। सो ये एरिया हमारे पास निकल के आ रहा है 4034 से लेकर 4043 का। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सेलिंग पॉइंट, क्योंकि ये हमारे तीनों के तीनों पीओआईज हैं, तो हमने इन तीनों में से किसी को भी मिस नहीं करना। और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने तीनों के तीनों जो से है यहाँ पे ड्रा किए हैं, ताकि अगर इससे हमें सेलिंग नहीं मिले तो फिर इससे मिल सकती है, इससे नहीं मिले तो फिर इससे मिल सकती है। अब जरूरी नहीं है कि हम लोग बाय साइड पे नहीं देख सकते, मेरे ख्याल से हमें बाय साइड में स्कैल्पिंग में रहना चाहिए। और अगर आपने होल्डिंग वाली ट्रेड करनी है तो वो फिर हम लोग हाई से टॉप से सेल साइड की करेंगे, ठीक है। जब तक हमारा 4104 का लेवल नहीं टूटता हमारी बायस सेल साइड की ही रहेगी, हमने सेल साइड पे ही देखना है। अगर 4104 को मार्केट ब्रेक कर देती है, ठीक है, जो कि ये लेवल है 4104
4 से लेकर 4100 का एरिया, इसका मार्केट ब्रेकआउट करती है तो फिर हम बाई लो बाय साइड पे देखेंगे, अदरवाइज हमारी बायस डाउन साइड की है, हमने सेल साइड पे देखना है। तो ये जो हमारे पास तीनों के तीनों पीओआईज हैं ये हमारे सेल साइड के ही हैं, ठीक है, और इस लेवल से नीचे नीचे ही है। तो हमने पहला जोन तो देख लिया। अब जो सेकंड एरिया है ये हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस एरिया है। सो पहले इसका हम लेवल देख लेते हैं कि क्या क्या लेवल है। तो ये हमारा बनता है जी रेजिस्टेंस एरिया। सो ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया बनता है जी 4051 से लेकर 4061 का। सो ये भी इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन भी हमारी इस तरह इसको क्रॉस करते हुए जा रही है। तो अगर इस जोन को रिस्पेक्ट नहीं देती मार्केट तो यहाँ पे हमारे पास देखने के लिए दो चीजें हैं, एक तो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है और दूसरे नंबर पे ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। सो अब इस रिजेक्शन ब्लॉक को देखने से पहले हम ये ट्रेंड लाइन को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर हम इस रिजेक्शन ब्लॉक पे जाएंगे। सो अभी H1 के टाइम फ्रेम पे जाते हैं और इस ट्रेंड लाइन को समझते हैं और देखते हैं। सो अगर देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप हमें जो मिल रहा है वो हमारे पास लेवल है जी 4203 का, वो ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमें मिल रहा है जी 4180 का लेवल, तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप है। उसके बाद लास्ट वीक मार्केट ने जब न्यूज़ के अंदर बाय साइड की मूव्स की तो इस ट्रेंड लाइन को उसने टैप नहीं किया। सो देखा जाए तो अभी तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो टैप है, और अगर मार्केट ने इसको तीसरी दफा टैप करना है तो वो हमारे पास एरिया और लेवल ये निकल के आ रहा है जो कि ऑलरेडी मैंने अभी अभी आपको बताया है, ठीक है। तो इस बेस पे हमने ये ट्रेंड लाइन को ड्रा किया है। सो ये जो एरिया है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है 4050 से लेके 4060 का, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो पीओआईज हैं जो कि हमें सेल साइड की ट्रेड दे सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन और दूसरा रेजिस्टेंस एरिया। सो अभी हम रिजेक्शन ब्लॉक के नैरेटिव को समझते हैं कि इसका क्या सीन है नेक्स्ट वीक। सो ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है ये रिजेक्शन ब्लॉक इस तरह वर्क कर सकता है कि अगर तो इन दोनों एरियाज को रिस्पेक्ट नहीं देती मार्केट और इस ट्रेंड लाइन को भी नहीं रिस्पेक्ट देती तो फिर मुमकिन है कि मार्केट एक फेक ब्रेकआउट करेगी, ठीक है, और इस रिजेक्शन ब्लॉक तक आ सकती है और इस रिजेक्शन ब्लॉक से फिर रिजेक्शन लेगी और दोबारा इसी रेजिस्टेंस एरिया और ट्रेंड लाइन के नीचे हमें मार्केट जैसे ही मिलेगी यहां से भी हम सेल कर सकते, यहां से दोबारा सेल साइड पे देखेंगे। सो गाइस नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास ये कुछ पीवाइज हैं जो कि हमारे काम आ सकते हैं, इनसे हमें ट्रेड देखने को मिल सकती है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल नहीं फॉलो किया उसको भी फॉलो कर लें, टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो कर लें। यूट्यूब पे आप लोगों ने इसलिए फॉलो करना है ताकि मैं जब भी लाइव स्ट्रीम पे आऊं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप लोग भी मेरी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकें और लाइव ट्रेड और लाइव एनालिसिस देख सकें। तो ओके जनाब, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर।